कर्ण सत्संग में पहुंच गए। किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा। भगवान शिव के कहने पर घंटाकर्ण पहुंच गए सत्संग में। भगवान शंकर के कहने पर घंटाकर्ण पहुंच जाते हैं और बैकुंठ में घंटाकर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटाकर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटाकर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना तो भी घंटाकर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी। अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है। वो कानों में जो घंटे बंधे हैं ना वो हिला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटाकर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना वो क्या बोलते हैं उसको झुमकी है। तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा इसको? ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटाकर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटाकर्ण की कथा सुनी होगी ना तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटाकर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना। हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटाकर्ण वापिस लौट कर आ गए। अब एक दिन घंटाकर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटाकर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊं? किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं? क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर के बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटाकर्ण आज फंसा। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा।
देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं, और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है महाराज। शंकर जी का केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पे पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की शरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए, मतलब शंकर भगवान ने शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया, और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस बैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं, और नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लो, गेंद फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो, मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है, पर मार्ग दो बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते हैं। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है महाराज। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं। दोनों नाम से मिलता विश्राम यहीं, दोनों नाम से मिलता विश्राम। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए भजो। जाओ चले जाओ। अब घंटा कर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको अब भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़ले से कड़ले परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे हैं महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे हैं महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे हैं महाराज। अब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं।
और फिर एक निवेदन करेंगे। शिव महापुराण की